दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि फंडामेंटल एनालिस्ट क्या होता है, इसकी क्या ज़रूरत होती है और क्या आप फंडामेंटल एनालिस्ट बन सकते हैं या फिर नहीं। तो चलिए दोस्तों विस्तार से जानते हैं। दोस्तों किसी भी बिजनेस को समझने के लिए फंडामेंटल एनालिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई निवेशक लंबे समय के लिए बाजार में निवेश करना चाहता है तो उसको उस बिजनेस को ठीक से समझ में आना चाहिए और फंडामेंटल एनालिसिस बिजनेस को कई तरफ से देखने और समझने के इसी काम में मदद करता है। निवेशक के लिए ये जरूरी है कि वो बाजार के हर दिन के शोरगुल से अलग हटकर बिजनेस के कामकाज पर नजर डाले। बता दें कि फंडामेंटल तौर पर मजबूत कंपनियों के शेयर की कीमत समय के साथ बढ़ती है और निवेशक को फायदा होता है। भारतीय बाजार में ऐसे कई उदाहरण हैं जैसे कि इन्फोसिस, TCS, पेज इंडस्ट्री, आयशर मोटर, नेस्ले इंडिया, TTK पेस्ट्रीज आदि। इसमें से हर कंपनियों ने 10 साल से ज़्यादा तक औसत 20% से ज़्यादा का कंपाउंड वार्षिक रिटर्न दिया है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि इसमें पैसे लगाने वाले हर निवेशक का पैसा 3.5 साल में दोगुना हो गया था। दोस्तों कंपाउंड वार्षिक रिटर्न यानी कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट रिटर्न जितना ज़्यादा होगा आपकी पूंजी उतनी ही तेजी से बढ़ेगी। दोस्तों बॉस इंडिया जैसी कुछ कंपनियां 30% तक का CAGR दिया है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि फंडामेंटल तौर पर मजबूत कंपनियों में निवेश करना कितनी तेजी से और कितने ज़्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं। दोस्तों बॉस इंडिया, आयशर मोटर और TCS लिमिटेड के चार्ट को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लंबे समय में संपत्ति कैसे बढ़ी है। याद रहे कि भारतीय बाजार में कई उदाहरणों में से ये सिर्फ 3 उदाहरण हैं। आपको लग सकता है कि हम सिर्फ अच्छे चार्ट ही दिखा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि सुज़लोन एनर्जी, रिलायंस पावर और स्टर्लिंग बायोटेक के चार्ट कैसे दिखेंगे। तो दोस्तों आप इन्हें भी देखिए। बता दें कि पैसे डुबाने वाले बहुत सारे उदाहरणों में ये सिर्फ 3 हैं। दोस्तों पैसे कमाने के लिए ये जरूरी है कि आप कमाई करने वाले और नुकसान करने वाली कंपनियों के फर्क को पहचानें। कमाई कराने वाले हर कंपनियों में कुछ गुण होते हैं जो उनको अलग से दिखाते हैं। इसी तरह पैसे डुबाने वाले कंपनियों की भी कुछ खास पहचान होती है और अच्छे निवेशक उसे पहचान लेते हैं। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि क्या मैं फंडामेंटल एनालिस्ट बन सकता हूँ या फिर नहीं। तो इसका जवाब है आप बिल्कुल बन सकते हैं। ज़्यादातर लोगों को ये गलत फहमी है कि सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉमर्स के बैकग्राउंड वाले लोग ही अच्छे फंडामेंटल एनालिस्ट बन सकते हैं। आपको एक अच्छा फंडामेंटल एनालिस्ट बनने के लिए आपको बस कुछ इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। पहला, वित्त स्टेटमेंट यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझना। दूसरा, हर बिजनेस को उसके इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव के साथ समझना होगा। तीसरा, मामूली गणित और कैलकुलेशन। और दोस्तों आज हम ऊपर के 2 पॉइंट के बारे में बताएंगे। हालांकि दोस्तों बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि मुझे तो टेक्निकल एनालिसिस आती है तो फंडामेंटल एनालिसिस की क्या जरूरत है। तो दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस आपको छोटा फायदा दिलाती है और ये बाजार में आपको एंट्री और एग्जिट का सही समय बताती है, लेकिन ये संपत्ति बढ़ाने का सही तरीका नहीं है। आप अमीर तभी बन सकते हैं जब आप अच्छा लॉन्ग टर्म निवेश करेंगे। वैसे अच्छा ये होगा कि आप टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों को इस्तेमाल करें। इसे समझने के लिए आप एक बार फिर आयशर मोटर के चार्ट पर नजर डाल सकते हैं। मान लीजिए कि एक निवेशक आयशर मोटर को फंडामेंटल तौर पर मजबूत शेयर मानकर उसमें निवेश करता है और उसने 2006 में कंपनी के शेयर में पैसे लगाए। जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हैं कि 2006 से 2010 के बीच स्टॉक ने कोई खासा रिटर्न नहीं दिया है और शेयर में तेजी 2010 के बाद ही शुरू हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि फंडामेंटल एनालिसिस के आधार पर किए गए इस निवेश में आयशर मोटर ने निवेशकों को अच्छा रिटर्न नहीं दिया है और 2006 से 2010 के बीच निवेशक अगर छोटे ट्रेड किए होते तो उन्हें ज्यादा फायदा होता। और टेक्निकल एनालिसिस इसी तरीके के छोटे सौदे के लिए फायदेमंद होता है। इसलिए आपको टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस का इस्तेमाल साथ साथ करना चाहिए। इसी पर बेस्ड है पैसा निवेश करने की एक महत्वपूर्ण रणनीति जिसे कहते हैं द कोर सैटेलाइट स्ट्रेटजी। मान लीजिए एक निवेशक के पास 5 लाख हैं और वो इसे 2 हिस्से में बांटता है। उदाहरण के तौर पर वो 60% और 40% के रेशियो में बांटता है अपने कैपिटल को और इस राशि का 60% यानी कि 3 लाख वो निवेश करता है लंबी अवधि के लिए और इसके लिए वो फंडामेंटल तौर पर मजबूत कंपनी ढूंढता है। दोस्तों 3 लाख का ये निवेश उसका कोर पोर्टफोलियो बन जाता है और आप उम्मीद कर सकते हैं कि कोर पोर्टफोलियो में कम से कम उस निवेशक को 12 से 15% CAGR के आधार पर हर साल रिटर्न मिलेगा और उसका कैपिटल बढ़ेगा। वहीं बाकी बचा हुआ 40% पैसा यानी कि 2 लाख छोटी अवधि के ट्रेड में इस्तेमाल किया जा सकता है और इसके लिए टेक्निकल एनालिस्ट तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों इसे सैटेलाइट पोर्टफोलियो कहते हैं और इसमें भी 10 से 12% रिटर्न मिलने की उम्मीद की जा सकती है।
चलिए अब फंडामेंटल एनालिसिस के टूल के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले टूल बहुत ही साधारण होते हैं जो कि सबके लिए मुफ्त में उपलब्ध हैं। तो दोस्तों पहला है कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट। फंडामेंटल एनालिसिस के लिए आपको जो भी सूचनाएं चाहिए वो कंपनी के एनुअल रिपोर्ट यानी कि वार्षिक रिपोर्ट में होती है और आप इसे कंपनी के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा टूल है इंडस्ट्री से जुड़ा डेटा। ये जानने के लिए कि कंपनी कैसा काम कर रही है आपको इंडस्ट्री से जुड़े कुछ डेटा भी चाहिए होंगे और दोस्तों ये डेटा भी मुफ्त उपलब्ध होते हैं। इसके लिए आपको उस इंडस्ट्री एसोसिएशन यानी कि संगठन की वेबसाइट पर जाना होता है। चलिए अब तीसरे टूल के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों तीसरा टूल है समाचार या खबर पर नजर। तो दोस्तों हर दिन की खबर आपको कंपनी के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में और अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी देते रहती है और एक अच्छा समाचार पत्र यानी कि न्यूज़पेपर या न्यूज़ चैनल आपके लिए काम आ सकता है। चलिए अब चौथे टूल के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों चौथा टूल है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। हालांकि ये मुफ्त नहीं है लेकिन ये आपके फंडामेंटल एनालिसिस की कैलकुलेशन के लिए ज़रूरी है। दोस्तों इन 4 टूल की मदद से आप किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं और ये किसी भी दूसरे फंडामेंटल एनालिस्ट की एनालिसिस के मुकाबले कम नहीं होगा। बता दें कि बड़ी बड़ी कंपनियों के रिसर्च डेवलपमेंट भी ऐसा ही काम करते हैं। तो कुछ इस तरीके से फंडामेंटल एनालिसिस आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट देगा। चलिए अब इस वीडियो की खास बातें जान लेते हैं। दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस का इस्तेमाल लंबे समय के निवेश के लिए किया जाता है। अच्छे फंडामेंटल वाले कंपनियों में किया गया निवेश आपकी पूंजी या संपत्ति को बढ़ाता है। फंडामेंटल एनालिसिस के जरिए आप एक अच्छी कंपनी यानी कि निवेश योग्य कंपनी और एक खराब कंपनी के बीच का अंतर जान सकते हैं। निवेश योग्य हर कंपनी में एक जैसे ही गुण होते हैं जो सभी अच्छे कंपनियों में दिखाई देते हैं। इसी तरह हर खराब कंपनियों में कुछ गुण होते हैं जो हर खराब कंपनियों में दिखाई देते हैं और फंडामेंटल एनालिसिस इसी गुण को पहचानने में आपकी मदद करता है। बाजार में एक अच्छी रणनीति के लिए टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। फंडामेंटल एनालिस्ट बनने के लिए आपको किसी खास कौशल की जरूरत नहीं है, बस कॉमन सेंस होना चाहिए, थोड़ा कैलकुलेशन आना चाहिए और कारोबार कैसे चलता है इसका पता होना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। हालांकि आप कमेंट करके बताइए कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, ये आपको समझ में आया या फिर नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।